जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब राना ज़फ़र हुसैन साहब और इनका ताल्लुक़ है PACC से, जनरल सेक्रेटरी हैं PACC के। कारोबारी तबके से इनका ताल्लुक़ है। कारपेट का बिज़नेस, वन ऑफ द बिगेस्ट कारपेट शॉप ऑनर्स जो है वो सिडनी में हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं जनाब राना ज़फ़र हुसैन साहब से और देखते हैं कि राना ज़फ़र हुसैन हमारे लिए आज क्या लेकर आते हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच राय साहब, आपने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। राना साहब, यू आर वेरी वेलकम। जैसा आपको पता है, हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिक का प्लेटफॉर्म है और इसमें हर ख़ास व आम जो है वो मोर देन वेलकम। पब्लिक कम्युनिटी के लिए है ये प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी के हवाले से ही हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई बात करें ताकि कम्युनिटी को बहुत सी चीज़ों से आगाह किया जा सके। आप ये बताइए, आप हमेशा सियासत से दूर रहते थे और एसोसिएशंस या उन चीज़ों में नहीं आते थे। आप PACC के जनरल सेक्रेटरी बने और उसमें शामिल हुए। आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप PACC के जनरल सेक्रेटरी बने? आखिर वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम राय साहब। राय साहब, बेसिकली रीज़न इसकी आप तो ऐनी शाहद हैं कि मुझे तकरीबन 20 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में और तकरीबन 90%, 99.9% लोगों की तरह बंदा ये कहता है कि इफ़ यू हैव योर ओन बिज़नेस, यू गो टू योर होम, गो टू योर फैमिली, तो आपकी लाइफ ठीक है। तो जो आपको कम्युनिटी की जो सियासत नज़र आती है उसमें वही चीज़ ज़्यादा नज़र आता है कि कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात। और बेसिकली आपकी पहचान आपका काम है। और जो पहले हम एसोसिएशन के लोगों को देखते थे कि वही वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, और कम्युनिटी ख़ुसूसन हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी उनको एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी भी देखें तो उनकी प्रोग्रेस एब्सोल्यूट ज़ीरो। आपका कम्युनिटी हॉल नहीं है, आपकी आवाज़ कम्युनिटी में नहीं है, और बेसिकली आपके अपने जो गवर्नमेंट के भेजे हुए आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे डोंट लिसन टू द कम्युनिटी मेंबर्स आइदर। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक जिसे कहते हैं तूफ़ान बदतमीज़ी, जो उसका जो दिल करता है जा रहा था। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किस तरह किसी चीज़ को लेकर चलना है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपको पता है उसका। तो बेसिकली उसमें मैंने देखा कि इफ़ इट हैपन टू मी, इट कुड हैव हैपन टू एनीवन। यस। तो फिर उसको टैकल करने के लिए कि हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो महफूज रहे। बेसिकली हमारा आपस में इत्तेहाद इतना ज़रूरी है कि हमारे बैरूनी महाज बहुत ज़्यादा है। राय साहब, हमारी अपनी जनरेशन जो है तकरीबन तीसरी चौथी जनरेशन यहाँ पाकिस्तानियों की आ चुकी है। और पहला जो हमारे अर्ली जो हमारे फोर फादर्स हैं वो 1897 में आ चुके थे, जो कराची में से हमारे बलोच थे। और फिर हमारी अपनी जो बरादरियाँ हैं उनकी चौथी जनरेशन शुरू हो चुकी है। तो अभी हमारे जो एक्सपर्ट, हमारे जो लोग प्रोफेशनल आए हैं, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी अपनी आगे जनरेशन चल रही है। तो हमारा तारुफ है, जो हमारी अपनी इज़्ज़त है, वो हमारे बच्चे हमें हमारे लोगों से देख के पहचानेंगे कि हाउ योर फ्रेंड्स बिहेव। हम दूसरे लोगों के घरों में जाते हैं, हाउ दे ट्रीट ईच अदर। तो हमारी अपनी सर्वाइवल के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए हमारी इज़्ज़त उनके सामने और हमारी दूसरी कम्युनिटीज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि जब कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपका फेस किस तरह का आ रहा है। तो आप तो इस चीज़ के अंदर मौजूद हैं कि हमारे लोगों में नातफाकी, एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे की बातें वो दूसरे, तो उस वजह से हमारी अपनी फैमिलीज़ में बड़ा, आप खुद देखते हैं कि हमारी अपनी जो बीवियाँ वो कहती हैं कहाँ जा रहे हैं, आप जाएंगे तो उसके बाद ये बात होगी, इसके बाद ये बात होगी। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, नो रिस्पेक्ट और नो आउटकम। तो उन चीज़ों को रखते हुए कि हमारे अपने कम्युनिटी के जो फंक्शन होते हैं उनमें एक फंक्शन हो जिसमें लोग इकट्ठे आएँ और उसमें इस तरह का हमारा एक भाईचारे का नज़र आए कि लोग देखें कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी एक आवाज़ है और हम अपने लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए एक हैं और हम उनके मसाइल हल करने के लिए एक हैं। ये मसाइल जो अभी आ रहे हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, यू वॉन्ट बिलीव कि किस तरह का आगे दुनिया चेंज हो रही है। हमने अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी कौमियत को, अपनी पाकिस्तानियत को किस तरह हमने स्ट्रॉन्ग रखना है, इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और इसके लिए हम इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एसोसिएशन है, उसमें आप क्यों नहीं शामिल हुए? राया साहब, बेसिकली
होना ऐसे चाहिए था जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और होना चाहिए। इसमें इसकी बड़ी बहुत पुरानी लेगेसी है। इसकी पाकिस्तान एसोसिएशन का नाम बहुत बड़ा है। इसमें 3-4 जनरेशन्स की एफर्ट शामिल थी और फिर उसको इस नहज तक पहुंच के आ गया कि अब मौजूदा आप एसोसिएशन देखिए, उसमें एक पुराना बंदा आप नहीं दिखा सकते। एक वो, मैं काबिल इज़्ज़त तो नहीं कहना चाहता कि हर बंदे की अपनी है, लेकिन जिन लोगों का काम था उनमें एक बंदा आप दिखा दें कि उसको कैरी ऑन किया है। अभी खुसूसन जो नया प्लेटफॉर्म बना है, इसमें तो एक भी बंदा वो नहीं है जिसको देखा जाए कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया था, उन्होंने कोई फंक्शन किया था, उन्होंने कोई स्ट्रगल की है। तो बिल्कुल नया ग्रुप, और उस ग्रुप में भी वो जो कहते हैं कि मन तोरा हाजी बगोयम तो मेरा हाजी बगो, 4-5 भाई आ जाएंगे, ऊपर सदर को खुद ले आएंगे, सदर भी कुछ नहीं कर सकेगा। आपस में ग्रुप बंदी इस तरह की हो जानी कि बाहर की ज़रूरत ही नहीं रहनी। तो उसमें जिस तरह कहते हैं कि फ़ारसी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खिश्ते अव्वल चू निहद में मारे कज ता सुरैया मीर व दीवार कज। जिस बुनियाद की पहली ईंट गलत लग जाए वो सुरैया तक, आसमान तक दीवार टेढ़ी जाएगी। आप कहते हैं कुरान शरीफ की आयत है कि वला तख्त मुशहादा, जो आपको पता है उसको छुपाओ ना। अब मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, आप बताएं अभी जो इलेक्शन हुए इनके, वाज इट फेयर? मैं ना भी कहूँ, आप ना भी कहें, गवाह मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैंने एक बंदा नहीं देखा जिसने कहा हो कि इसमें कोई इलेक्शन हुआ है। और उसके पहली बदनीति थी कि उसकी फ़ीस $120 कर दिए गए। आपने मेंबरशिप ली उसकी? मैंने नहीं ली। क्यों नहीं हुआ? मतलब एक आपको चीज़ नज़र आ रही है आपको कि इसमें शुरू से बदनीति है। और 120 करने का मकसद तो यही था कि अपने जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको लाया जाए, हु कैन अफोर्ड टू बिकम मेंबर, और ये ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली राय साहब, आपकी मॉरल क्रेडिबिलिटी जो है, दैट्स एवरीथिंग। आपके बैंक अकाउंट में $1 है, आपका फेस $1 का है, यू हैव $1 आपका फेस $1 का नहीं है, आपके बैंक में $1 है, नो बडी केयर्स अबाउट इट। इसकी मॉरल वैल्यू ख़त्म हो गई है, हम कहें या ना कहें। और अभी बेसिकली जिस तेज़ी से ये चलना शुरू हो गए हैं कि बुला के, आपको क्या ज़रूरत है ये कहने की कि फेयर इलेक्शन हुए हैं? अगर फेयर हुए हैं, ये तो सवाल कोई बंदा और उठा के लेके आता है। मुझे पता चला कि अभी एसोसिएशन के फंक्शन में ये बात उसके प्लेटफॉर्म से कही गई है कि देखें जी हमने फेयर इलेक्शन करवाए हैं। नहीं, वो बात इस तरह थी कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी कि इससे पहले ऐसे नहीं होता रहा, लेकिन इस बार हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तहत आए। और मैं तो शशदर रह गया कि सबसे बड़ा मीडिया ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों का मैं हूँ। और मुझे मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस भी जानती है, आप भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से तकरीबन मैं आई एम द मोस्ट एक्टिव जर्नलिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट। मुझे उसका पता नहीं चला कि कब इलेक्शन हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ना कोई प्रेस रिलीज़, ना कोई दूसरा पैनल, ना कोई वोटिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। चले, मुझे हो सकता है बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि जो सच्ची बात करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, शायद मैं अच्छा ना लगता हूँ या कोई मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी प्रेस रिलीज़ तो जारी की जा सकती थी। बेसिकली यू हाइड थिंग्स व्हाट यू हैव टू हाइड। अगर आपका ओपन है तो व्हाई यू हैव टू हाइड थिंग्स। आप तो चलो मीडिया के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। के प्राउड तो नहीं कहना चाहिए, पर वी लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग मौजूद हैं जो कम्युनिटी, आपका फ़र्ज़ ही ये है कि कम्युनिटी को इस तरह की चीज़ें बताई जाएँ कि क्या हो रहा है। लोगों का तो एक तो जानने की टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लोगों की आप आइज़ हैं, लोगों की आप ईयर्स हैं कि लोगों ने देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा आपकी बहुत ज़्यादा आप जाते हैं इम्पार्शल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिडनी में रहता हुआ बंदा ऑस्ट्रेलिया में कोई बता सके कि आपका तल्लुक नून लीग से है, आपका पीपल पार्टी से है, आप एसोसिएशन के हक़ में हैं, आप उसके ख़िलाफ़ हैं। और आप तो दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बड़ा है कि मैं इस चीज़ को बयान करूं। हमारी पहले ही बात हुई थी, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब आप इस चीज़ में कामयाब हैं कि आपने अपना इम्पार्शियल इमेज एक बनाया। और ये बहुत बड़ी बात है इस चीज़ को लेके आना। क्यों? उसके बाद वो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। दे विल बी योर ओन पीपल, दे आर विद देम। तो उस चीज़ को ऊपर करने का पहले होता रहा है कि लोग करते हो कहते अच्छा ये मेरा तो दोस्त है, वो ये मेरा ये है, मेरा वो है, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, आपकी जो स्पॉन्सरशिप है वो अफेक्ट हो सकती है आपके जो। और लेकिन
मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप हक के साथ चलें। आप जो चीज़ हमारी एसोसिएशन में नज़र आती है, मैं खुदा गवाह करके आपको बताता हूँ, आप हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि आप ये हमारी चीज़ है उसको लेके आएँ, या ये ज़रूरत हमारी नहीं है ना। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं लेके ज़रूर पब्लिश करूँगा, अगर आप बुरा काम करेंगे तो मैं ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूँगा। दोस्तियाँ ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन हमें देखें, हम अपनी कम्युनिटी को बिल्टअप कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ तो लॉयल होना चाहिए ना, सिंसियर होना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं आपको इस गुमराही में रखूँ नहीं जी राना साहब तुसी तो मेरे यार हो, जो दिल ही चाहता जे करो, दैट विल बी तो रॉन्ग। मीडिया भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, फिर हर अभी चीज़ खत्म हो जाती है। मेरा ख्याल में पिछले 5 साल में कम से कम 15 चैनल्स आए हैं, या एवरीबॉडी स्टार्स, और फिर होता यही है कि बंदा कंप्रोमाइज़ शुरू कर देता है। या जिसके साथ बैठ के खाना है फिर वो शर्म भी आती है। या तो उसी वजह से आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल अभी और भी कोई एक भी चैनल है जो काम कर रहा है। तो इसमें बेसिकली राया साहब वो कहते हैं कि जो चीज़ आपको नज़र आई उसकी गवाही देना, चाहे आपके अपने ख़िलाफ़ हो, चाहे आपके वालदैन के ख़िलाफ़ हो, चाहे आपके जीज़ो अकारब के ख़िलाफ़ हो, आपने हक बयान करना आप पे फ़र्ज़ है। लेकिन मैंने चांद का इशू आज तक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने नहीं उठाया था। मैंने वो जो 3 घंटे जोन को फॉलो करने वाले हैं, रूटीन वाले, उनका मौक़िफ़ जो है वो भी कम्युनिटी के सामने रख दिया। डॉक्टर शबीर साहब जो हैं उनका, वो चांद देखकर ईद करते हैं, उनका मौक़िफ़ भी रख दिया। एनिक को जो लोग फॉलो करते हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। 3 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, वो तीनों रख दिए। अब जिसकी मर्ज़ी है, जो चांद देख कर ईद करना चाहता है, डॉक्टर शबीर साहब का फॉलोअर है, वो उनको करे। मेरा काम यह है कि जो है उसको ला के पब्लिक के सामने रख देना। आई एम नो बॉडी टू डिसाइड कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। इसी तरह अब एसोसिएशन की जब बात आई तो इसमें अगर मैं ना बोलता तो मेरे ख्याल में ज़िंदा ज़मीर होने की अलामत यह है कि मैं बोल रहा हूँ। मेरा अगर ज़मीर मुर्दा होता, मैं ना, मुझे अवार्ड दिया उन्होंने अपने फंक्शन में बेहतरीन खिदमात पर, और मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को भी जो अवार्ड्स मिले वो उनकी बेहतरीन खिदमात पे दिए गए या बुरी खिदमात पे दिए गए। बहरहाल बहुत से लोगों को अवार्ड्स दिए गए। मैं अपनी अगर बात करूँ, मुझे अवार्ड दिया गया, मैं कहता कि मुझे सियासी रिश्वत मिल गई है, मैं खामोश हो जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं वो अवार्ड जो है उसको अपनी जगह पे रखता हूँ। और मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो अवार्ड, मैं आज कम्युनिटी के सामने भी कह रहा हूँ, मैं वो अवार्ड वापस भी दूँगा। क्योंकि अगर ये सही ना हो, मुझे ये समझ नहीं आई कि अवार्ड अभी इनको आए हुए महीना हुआ है, इन्होंने पहला फंक्शन किया है। जो साबिक प्रेसिडेंट रहे इससे पहले, जनाब कल्बे अब्बास राना साहब, मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने काम किया, सर्व किया, जो हस्बे तौफीक हो सका। बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी रही हमारी जब तक वो रहे। तो उनका फेयरवेल डिनर नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि अब्बास राना साहब जाने से पहले एक फंक्शन करते और वो अवार्ड्स देते, क्योंकि उन्होंने 5 साल सर्व किया है और मेरे ख्याल में ही सर्व प्रीटी गुड। उन्होंने बड़े अच्छे फंक्शंस भी किए, उन्होंने हमारे जो सरकारी अदारे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रखा, उन्होंने बाकी सारी, ठीक है, गलतियाँ, मैं कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, उनसे भी हुई हैं। और अगर जाने वाले को हम इज़्ज़त देकर रुखसत करें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता है। गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, छोटी हुई बड़ी हुई जो भी हुआ, बाज़ औक़ात हालात, वक्त ऐसा होता है जिसमें इंसान फ़ैसला करने में कुछ देर कर दे तो वक्त हाथ से निकल जाता है। लेकिन बाहर तौर अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको किया। उन्होंने फंक्शन नहीं किया। आप 1 महीना हुआ आपको आए हुए, आपने किया कुछ भी नहीं है। सारे उलमा को इकट्ठा करके आपने वहाँ पे बुला लिया और उलमा एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, वही उलमा बैठे हुए हैं जो चांद के मसले पे एक दूसरे से कभी भी मुत्तफिक नहीं होते। थानवी साहब बैठे हुए थे, मुफ्ती साहब जो रूटीन मस्जिद के इमाम है वो बैठे हुए थे, डॉक्टर शबीर साहब थे, जनाब शुएब नकवी साहब जो फ़िक़ा जाफरिया के वो भी उसी टेबल पर बैठे हुए थे। सारे एक ही टेबल पर बैठ के खाना भी खा रहे हैं, अवार्ड्स भी सब ने लिए। मतलब तो ये हुआ कि खाने पे और इनामात पे हम मुत्तफिक हैं, चांद का मसला जो है उस पे हम मुत्तफिक नहीं हो सकते, उस पे हमारी एक राय नहीं हो सकती, उस पे हम एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। ये चीज़ें देखकर दिल दुखता है। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बात बताऊँ, खुदा की कसम,
फ़रज जाफरी साहब, हामिद रोहा साहब, बाकी लोग जो एसोसिएशन में, ये मेरे भाइयों की तरह हैं यार। कम से कम हमें किसी जगह पे तो, आज मेरा दिल पता नहीं क्यों चाह रहा है, आप बैठे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुल के बातें करूं। हालांकि मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाऊं तो मैं नेगेटिविटी से मैं इनकी ज़ातियात पे चला जाऊं, जितना पता होता है ज़ातियात पे जाऊं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। दे आर वेरी गुड पीपल्स। मैं 5 साल तकरीबन फ़रज जाफरी साहब ट्रेनर रहे हमारे, तो उसमें मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, पता नहीं किस बात की जल्दी है। प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रोजेक्शन, बड़े मतलब वो बड़ी चीप बातें जो है ना वो देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पे। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बने, आप डोनाल्ड ट्रंप से जो इलेक्शन जीते, जो बाइडेन, आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके चचा के बेटे हैं। और व्हाट अ जोक यार। अगर ना देते मुबारकबाद तो उसने हर्फ ही नहीं देना था। आपको ये पता नहीं है यार। मेरे ख्याल में ना इमरान खान ने उस वक्त मुबारकबाद दी थी, ना ही स्कॉट मॉरिसन ने दी थी, हैं, इन्होंने पहले दे दी और वो नोट की गई होगी। और मैं से राय साहब यही है कि आप एसोसिएशन की बॉडी में आ गए ना, आपको एसोसिएशन मिल गई है, बाय हुक और क्रुक 2 नंबरी से मिली है या 1 नंबरी से मिली है, आपने मोनोपोली करके ली है, कुछ करके पैसे दे के लिए, जो भी करके दिए। अब कुर्सी का तकद्दुस है, उसको कायम रखें, कुर्सी का तकद्दुस कायम रखें और कम्युनिटी के लिए आप मजाक ना बने। ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, वो फेसबुक पे जो चीज़ डलती है वो दुनिया की सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी हो जाती है, दूसरे लोग भी, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी पढ़ते हैं। आप यकीन जाने मजाक बनता है ये। एब्सोल्युटली आई एम विद यू। और ऐसा खुसूसन हमारी कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि जो बंदा गाड़ी नहीं लेके उसकी तस्वीर डाल देना, नोबडी लाइक्स इट। मेरे शो ऑफ इज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर। ट्रस्ट मी, द बेस्ट इज थिंग, द लो प्रोफाइल इज द बेस्ट। इन लोगों ने यकदम, वो नहीं कहते कि 7 नस्लों को जो चीज़ मिल जाए तो वो फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपनी प्रोजेक्ट आप दूसरे कम्युनिटी के लोगों को जो राइटफुल है, अगर पाकिस्तान कम्युनिटी का कोई फंक्शन है उसमें आपके कम्युनिटी के इज़्ज़तदार लोग मौजूद हैं, आप उनको प्रोजेक्ट करते हैं, दैट्स योर फेस। और मैं कहूँ कि मैं ही आगे आ जाऊँ, मैं ही तकरीर करूँ, मैं ही अपना ये करूँ, लुक्स लाइक दे ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज टू समबडी एल्स। अपनी कम्युनिटी में ये फंक्शन हो गया है, इसमें बेसिकली अवार्ड देने और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आपको दे दिया अवार्ड, यू हैव टू जिप योर माउथ। यस, तो इसमें वही चीज़ें चल रही हैं। खुदा गवाह है राया साहब, लोग इतने सियाने हैं, खुसूसन ये जनरेशन है, इसमें 2 साल का बच्चा जो वो सारी ऐप चलाता है, उन लोगों को नज़र आ रहा होता कौन बंदा मुखलिस है, कौन बंदा क्या। अभी एक फंक्शन हुआ है, सबको पता चल रहा था किस लिए ये फंक्शन हुआ है, किस बंदे को ये उसको प्रमोट करने के लिए फंक्शन। आपने सुना था लोग दे सी इट, दे हियर इट, बट दे डोंट टॉक। अभी सबको नज़र आ रहा है कि अपनी 4-5 लोगों को आ जाना, अपने ख़ानदान को ले आना और पैसे खर्च करने। अभी इसका आउट होगा जो $60-70 हज़ार डॉलर है, ये अकाउंट में आया है। आपने जो हुआ, आपने ये जो बात की पैसों की, वो तो खैर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये इन्होंने दिए इसलिए थे, जब एसोसिएशन ले लेंगे तो वापस निकाल लेंगे। मैं उस बात में नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ वो भी अपना पाकिस्तानी लड़का हसनैन बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है, वो मैंने आज से 3 साल पहले बुलंगोंग से जब वो जीते उनका इंटरव्यू किया था। और तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उसको दफ्तर में बुलाया गया, पिज़्ज़े केक वगैरह बुला के उसको खिलाए गए, उसकी तस्वीरें डाली गई। आपने चले अच्छा काम किया, आपने डाल दी तस्वीरें। क्या ये अच्छा होता? $70,000 का फंड, उसको लड़के को पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो ही इज़ ऑन वेरी हाई एंड, वो अगर पैसे बनाना चाहे बहुत बना सकता है, लेकिन एक ऑनरेरियन होता है। आपके पास $70,000 पड़े हुए थे, आपके ऑफिस वो आया था, उसको भी फील होता है यार मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे इज़्ज़त दी है। आप उसमें से $2,000 का चेक उसको दे देते, उसे कहते यार ये हमारी तरफ से अपना सदका दे देना, लेकिन आप उसकी ऑनर तो करते ना। ये क्या आप बुला के वीडियोस बना के उसकी डाल रहे हैं अपने पेज पे और उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट योर जॉब बाय द वे। ऐसा आपका पहला फंक्शन हो रहा है, आपके पास $70,000 है, फिर $30 हर मेंबर से मांगने का तुक बनता है। जो बंदा आ रहा है, जो बंदा गया वो $30 दे गए हैं। व्हाट इज दिस फॉर यार? मेरा नहीं ख्याल वो 70,000 भी मौजूद होगा वहाँ पे।
अगर 70,000 है उसका ऑडिट हो, हर चीज़ को आप ट्रांसपेरेंट रखें, बताया जाए ये $5 इधर लगे हैं, ये कम्युनिटी का है बेसिकली, देयर फंड्स डजंट बिलोंग टू एनीवन। खुदा की कसम, या पूरी कम्युनिटी का मैं है। राना साहब आपको बताऊं, मैं बड़ा खुश था इस बात पे कि यार हामिद सरोवर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फरज जाफरी साहब भी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी टीम में जो लोग थे वो भी, उनमें भी बड़े हाईली एजुकेटेड और अच्छे लोग थे, 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ उसमें। मेरे जहन में ये था कि चलें, दे विल ब्रिंग सम चेंज, कम्युनिटी के लिए कुछ काम होगा, कुछ पढ़े लिखे अंदाज से चीज़ें होंगी, लेकिन ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया। राजा साहब क्या होगा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके, मैं पॉलिटिकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं लेके आ रहा इसमें, लेकिन बेसिकली जिस बंदे को इस तरह बांध बूंद के लेके आ जाएगा वो ही खान परफॉर्म, वो पहले ही इसका एहसानमंद होगा, वो उसका एहसानमंद होगा, इसने 10,000 लगाया है, इसने 20,000 लगाया है, इसने 30,000, हो क्या नहीं परफॉर्म। जो अपने जोरे बाजू से आए, आप करें, आप फाइट करके आए, आपने पहले काम किए हैं, आप उस बेस पे आए, आपके पीछे एक प्रोफाइल है, देन यू हैव टू परफॉर्म, देन पीपल रिस्पेक्ट यू एज वेल। और अभी बेसिकली इसका नुकसान ये है, जिस बंदे को आप जिस तरह कहते हैं ना टर्टल ऑन द पोस्ट, अगर पोस्ट पे आप किसी ये कछुए को किसी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ देखें, द फर्स्ट थिंग यू नो दैट समबडी एल्स पुट हिम देयर। कछुए की इतनी आपने है नहीं कि वो पोस्ट के ऊपर चला जाए। तो टर्टल ऑन द पोस्ट ही कांट परफॉर्म। सबसे पहले कि somebody else put him there, so he just sitting waiting somebody else takes him down। तो इसका नुकसान यही होता है फाइट करके लेकिन आपको पता है पाकिस्तान एसोसिएशन का इतना स्कोप है, अगर सही तरह बंदा करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आपको जितनी भी प्रेस रिलीज होती हैं आप उन वो आपको मुझे आती हैं, हाँ, आप उसमें आप कॉन्फिडेंस में लिया जाए, आप कम्युनिटी क्या सोचती है, क्या अभी हमने कोविड का किया था, वट एवर इज देयर, और एक्नॉलेज किया उन्होंने, एवरीबडी एक्नॉलेज। आप करते क्या हैं, आपने परफॉर्म क्या किया है कम्युनिटी बेस, लेकिन आप अपने आप नो बडी विल, अगर आपने अपनी प्रोजेक्शन करनी है, वाई एनीबॉडी कम्स, आप अपने फंक्शन को, अपनी चीज़ को कम्युनिटी बेस रखें, लोगों को प्रमोट करें, आप पीछे रहें, जो इस पोस्ट का तकद्दुस है उसको कामयाब, उसका डेकोरम रखें, और एवरीबॉडी विल कम ऑन बोर्ड। अभी लोग क्यों नहीं फंक्शंस में जाते, सबसे पहले यही होता है कि उन्होंने इनको अवार्ड देना है, फिर इसने उनको अवार्ड देना है, फिर वो फंक्शन कराएंगे, फिर उन्होंने उसको अवार्ड देना है। बस दिस यार, क्यों लोग आएंगे इस पे। 30 लोगों को अवार्ड दें, अगर वो 2-2 लोग भी साथ लेकर आए तो 90 लोग आपके बन गए, हॉल भर गया जी, हमने बड़ा सक्सेसफुल फंक्शन कर लिया। एवरीबॉडी ना कोई उसकी वर्थ, ना तो बेसिकली आपको पता रहा है साहब, जो हमारी जो भी चीज़ आपने कम्युनिटी के लिए फ़ंड करना है या आपने कोई हॉल के लिए करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑडिट हो। इनका ऑडिट नहीं हुआ आज तक। आपको पता है कम्युनिटी के लिए, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, और 5 साल जो अब प्रेसिडेंट हैं, ये 5 साल ट्रेजर रहे हैं, इन्होंने कितने फंड्स पहले लिए हैं, आइंदा कितने लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। अगर ना कोई चेक है, ना कोई बैलेंस है कम्युनिटी का, बस वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कम्युनिटी का प्रेशर नहीं है। लोग कहते हैं यार हमें क्या लगे, छोड़ें, ये फजूल लोग हैं। जब तक ये बातें चलती रहेंगी तो हमारी कम्युनिटी तो, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई शेप बन पाएगी। कम्युनिटी का हॉल होना, मैंने इस पर एक बार, आपको याद होगा, मैंने आपके भी व्यूज़ लिए थे उसमें, मैंने इस पर आज से 4 साल 5 साल पहले एक मुहिम शुरू की थी कि कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा, किसी ने कहा जी मैं 10,000 दूंगा, किसी ने कहा जी मैं 5,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं 20,000 दूंगा। उस पर कोई बंदा बात करने, कोई ऑर्गेनाइजेशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट का टाइटल हर बंदा लेने के लिए तगो-दो भी करता है, खाने खाता है, खिलाता है, मिन्नतें करता है लोगों की, जी हजूरियाँ करता है कि मुझे प्रेसिडेंट का टाइटल मिल जाए, मैं कौंसल जनरल साहब के साथ या हाई कमिश्नर साहब के साथ खड़ा होकर तस्वीर बना लूँ। ये एजेंडा ज़रूर है, लेकिन जो कम्युनिटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए राजा साहब लोग क्यों आएंगे, इसके लिए बेसिकली आपकी पावर है, आपके कम्युनिटी मेंबर्स कितने आपके साथ ताउन करते हैं। यू आर नो बॉडी इफ़ आपके साथ कोई और नहीं। ख़ानदान तो आपको पता है जितने ख़ानदान हैं उतनी ग्रुप्स हैं। ये ईद वाले दिन चले जाए आप किसी पार्क में, हर ख़ानदान का अपना ग्रुप बैठा होगा और उतनी एसोसिएशन है। बेसिकली तो आपकी क्रेडिबिलिटी वो है कि दूसरे लोग आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं। क्यों बंदा इसमें पार्टी, जिस पता है कि मेरे पैसा गया है, उसका पता ही नहीं कहाँ पे खर्च हुआ है,
एसोसिएशन वो है जितना $1 आता है आपकी ऑनलाइन, अभी तो वेबसाइट आपकी मौजूद हो, उसके ऊपर डिक्लेयर किया हो कि ये $70,000 आया है, इसमें से इस चीज़ पे हमने उसमें माइनस आ रहा हो और प्लस आ रहा हो, फिर हम कहेंगे, फिर आपका फेस बनता है, फिर लोग करेंगे। क्या ये करेंगे पाकिस्तान एसोसिएशन वाले? कभी भी नहीं होगा। और क्या मुश्किल काम है? अल्लाह की मेहरबानी से वेबसाइट ही नहीं है। वेबसाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी से अभी तो इतना इजी है, आपकी वेबसाइट है, आपका आपने जो फंक्शन नहीं भी किया वो भी आ रहा है, तो ये क्यों नहीं आ रहा कि आपके पास $70,000 है? ये आपने कहाँ पे खर्च किया है? लोगों को अभी और मेंबर्स के कितने आए हैं? इट शुड बी द, इसको जो अंदर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हर बंदे का हक होना चाहिए कि ही कैन एक्सेस। $70,000 है, 70,000 ये है, कोई 70,000 पहले भी होगा, जाहिर है ये तो अभी इस अब की टाइम ना, जो पहले दिया है कोई $2-4 लाख तो होगा कम से कम इसमें, तो वो डालेंगे ही है, हमारा इतना है, ये किस जगह पे खर्च किया है, कम्युनिटी के फंक्शन पे कौन सा खर्च किया और हमने क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया। बेसिकली ये पैसा बनाने के लिए तो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इसमें आया कि ये जॉब नहीं है, चलो ये जॉब कर दें। हाँ, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अपनी शख्सियत को प्रमोट करें, अपने आप। दैट पुट्स पीपल ऑफ, दैट पुट्स पीपल। आप उसको ट्रांसपेरेंट करें, हमारी है ना, हमारी वेबसाइट पे जो पैसा $1 है हमारा वेबसाइट पे एवरीबॉडी कैन क्लिक एंड सी, इसमें से ये $1,000 था, इसमें $500 लग गया, हमने ये कंट्रीब्यूट किया, इस मेंबर ने ये कंट्रीब्यूट किया, दैट्स ट्रांसपेरेंसी। अभी $70,000 का ये कहें आके कि हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, दे कैन शो देयर फेस के दे आर द पीपल देयर टू मेक डिफरेंस, यू हैव नथिंग टू हाइड, डोंट हाइड। नाज़रीन, गुफ्तगू लंबी हो गई, जी तो चाहता है बहुत सी बातें करने को, और इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे, बात करेंगे, और भी बहुत से लोगों से गुफ्तगू करेंगे एसोसिएशन के एक्शंस और रिएक्शंस पे, देखते हैं लोगों के रिएक्शंस क्या हैं।